वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात का मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कॉलेज वर्ल्ड पर खैर मकदम है। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास 6 में उर्दू गुलदस्ता के 5 सबक को हल कर चुके हैं। आज हमारे सामने छठा सबक है कछुआ और तालाब। मुझे उम्मीद है कि आपको पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और पसंद करेंगे भी, और इंशाल्लाह मैं अपने वीडियोस को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये तमाम तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो इम्तहानात होते हैं, उनमें कारगर साबित होगी। और जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी सबक बहुत ही मुफीद है। आज हमारे सामने छठा सबक है कछुआ और तालाब। ये भी एक कहानी है। हम इसको समझेंगे और इसके सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इसको। एक ज़माना ऐसा गुजरा है जब दरिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। सुना है कि इस ज़माने में वो एक दूसरे की बातें भी खूब समझ लेते थे। एक साल बारिश बिल्कुल ना हुई। तमाम नदी नाले और तालाब सूख गए। पानी की कमी से जानवर मरने लगे। जानवरों को यह हाल देखकर शेर ने तमाम जानवरों का एक जलसा किया। जलसे में मुख्तलिफ जानवरों ने तकरीरें की। ये बहस हुई कि ऐसी क्या तरकीब की जाए कि पानी की कमी से जानवर ना मरे। अब देखो, पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा तो इसमें क्या समझ में आ रहा कि एक जंगल है जिसके अंदर शेर हैं, चरिंदे परिंदे हैं, हाँ दरिंदे हैं। वो अपने यहाँ पानी की कमी जो हो जाती है उस पर वो मीटिंग कर रहे हैं कि पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं। देखो, इसमें कुछ आपको दिख रहे हैं दरिंदे। ये शेर है जो जंगल का राजा है। हाँ, तो अलग अलग तरीके यहाँ पे जानवर आपको दिख रहे हैं। देखो, फिर अगला है कि हमें किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहाँ इस खुश्की का डर ख़त्म हो जाए। लंगूर बोला। यानी अब जल से हो ही रहा था कि किस तरह इसको दूर किया जाए, तो लंगूर ने पहले कहा कि हमें खुश्की की जगह पे चला जाना चाहिए जहाँ पर खुश्की का डर ख़त्म हो। यानी हमें दूसरे मुल्क में चले जाना चाहिए जहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा पहले से मौजूद हो। यह सुनकर कछुआ फौरन बोला, मगर भाई मैं तो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, मैं तो मर जाऊंगा। जाहिर सी बात है, कछुआ बहुत स्लो चलता है, बहुत धीरे चलता है ना, तो वो दूसरी जगह पर मुंतकिल नहीं हो सकता। फिर अगला किसी ने अगला जो है अगली बात रखी, अच्छा तो फिर ये खुश्की का ज़माना हमें सोकर गुजारना चाहिए। सांप ने राय दी, क्योंकि सांप जो ये क्या करता है, सूखे के दिनों में जो अपने बिल में पड़ा रहता है, सो जाता है। तो वो जब उसके बिल में पानी वगैरह भर आता है या फिर खाने की कमी होती है तभी बाहर आता है। तो उसने ये राय दी कि खुश्की के ज़माने में हम सो कर गुजारे। अब जाहिर सी बात है, कोई इतना लंबा तो नहीं सो सकता। फिर किसी ने कहा कि लेकिन हम इतने दिन कैसे सो सकते हैं। खरगोश ने अपना ख्याल जाहिर किया। तो खरगोश ने कहा कि हम इतना दिन तो सो कर नहीं गुजार सकते। आखिरी में ये बात सामने आई कि सब लोग मिलकर एक तालाब खोदें। बारिश के मौसम में तालाब भर जाया करेगा और इस तरह हम पानी की कमी दूर हो जाएगी। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना कि अब तो ज़मीन से हम पानी निकालने लगे हैं, लेकिन अक्सर जगह पर आज भी ऐसा है कि बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं। बारिश का जो पानी होता है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। उससे ज़मीन भी पानी सोखती है और हम ज़मीन से पानी आसानी से निकाल भी सकते हैं, और खेत वगैरह की सिंचाई के लिए या फिर जानवरों को पीने के लिए, या फिर कुछ हम अपने कुछ सामान के लिए, जैसे कभी कपड़ा धुलना हुआ या फिर पेड़ पौधे में डालना हुआ, तो वही पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हम लोग भी करते हैं। तो इन्होंने भी यही राय दी कि क्या करें, सब मिल करके तालाब खोद लेंगे। ये तय हुआ कि अगले दिन से तालाब की खुदाई का काम शुरू किया जाए। सबसे पहले जंगल का राजा इस काम को शुरू करेगा और फिर बारी बारी सब इसमें हाथ लगाएंगे। आखिर में गिदड़ इस काम को पूरा करेगा। जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ा होता है वही इस काम की शुरुआत करता है। तो राजा यानी शेर ने पहले इस काम की शुरुआत करी और कहा गया कि गीदड़ इस काम को ख़त्म करेगा। खुदाई का काम शुरू हुआ। जब काम ख़त्म होने को आया, गीदड़ की बारी आई तो वह कहीं नज़र ना आया। तालाब तो पूरा होना ही था, इसलिए गीदड़ का इंतज़ार ना करके उसको पूरा कर लिया गया। यानी तमाम जानवरों ने मिलकर के उसको खोद लिया,
लेकिन इन्होंने गीदड़ का इंतजार नहीं किया। जाहिर सी बात है, गीदड़ वहां पर था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। तो उसकी जगह पर लोगों ने काम करके उस गड्ढे को खोद लिया। चंद दिन के बाद ही बहुत जोर की बारिश हुई, पूरा तालाब पानी से भर गया। तालाब के भरने पर फिर जलसा बुलाया गया और फैसला हुआ कि किन जानवरों ने तालाब की खुदाई की है, जिन जानवरों ने तालाब की खुदाई की है वही जानवर यहाँ आकर पानी पी सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिन जानवरों ने इसकी खुदाई करी है, जिसने मेहनत की है, मशक्क़त की, उसी को तो फल मिलेगा ना। तो यही बात सामने रखी गई। गीदड़ तो काम से जान चुरा कर छिप छिपा फिर रहा था, यानी उसने काम नहीं किया था और वो छिप करके इधर उधर सारी चीज़ें करता रहा। तो आखिर में यही हुआ कि वो छिपता रहा फिरता रहा, तो इस जलसे में शरीक ना हुआ, लेकिन उसने झाड़ियों में छुप कर तमाम बातें सुन ली। यानी उस दिन भी वो हाजिर नहीं हुआ था, लेकिन वो वहां पर आकर के क्या किया, उसने तमाम बातें सुन ली झाड़ी में छिप करके। उसने सोचा कि उसे सामने नहीं आना चाहिए और छुप कर पानी पीना चाहिए। जाहिर से मतलब ये भी है कि गीदड़ है, वो उसको भी प्यास लगेगी, उसको भी पानी पीना है, तो वो छिप छिपा कर फिर पानी पिएगा। उसने ये फैसला कर लिया था। दूसरे रोज वो सुबह सुबह उठा और दूसरे जानवरों के पहुंचने से पहले तालाब पर पहुंच गया। उसने खूब जी भर कर पानी पिया। फिर ये तरीका इख्तियार कर लिया कि सुबह उठता और चोरी चोरी पानी पीकर भाग जाता। कुछ दिनों तक तो किसी को पता भी ना चला। फिर तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगा। एक दिन वो पानी पीने के बाद तालाब में नहाता रहा। उसके नहाने से तालाब का पानी गंदा और मटमैला हो गया, मटियाला हो गया। जाहिर सी बात है कि अगर कोई जानवर पानी पीने के बाद अगर उसमें उछल कूद करेगा, पानी में करते ना, तो पानी गंदा हो जाता है ना। अब पीने के पानी में इस तरह की चीज़ें करना, तो वो लोगों को तकलीफ देने लगी। एक तो छिप छिपा के आके पी रहा था, फिर उसने इस तरह की हरकतें की। तो क्या हुआ, जब दूसरे जानवर पानी पीने आए तो उन्होंने तालाब को गंदा पाया। ये किसकी हरकत है? शेर गुर्राया। अब राजा है, अब सब ने मिल करके तालाब खोदा है, अब राजा तो देखेगा ही। उसने फिर आवाज लगाई कि ये किसने हरकत की। अब शेर की दहाड़ भी गजब की होती है। किसने हमारे तालाब को गंदा किया? सब चीखे, यानी तमाम जानवर जिन्होंने जिन्होंने जिन जिन लोगों ने मेहनत करी थी उस तालाब को खोदने में, तमाम लोगों ने चीखा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़ी देर के बाद कछुए ने कहा, देखो मैं तरकीब बताता हूँ कि हम किस तरह उस चोर को पकड़ें। आप मेरी कमर पर मोम लेप दें, मैं सारी रात तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतजार करूंगा और उसको ज़रूर पकड़ लूंगा। अब मोम जो होता है, हम क्या करते हैं, हम अपने किताबों वगैरह के चिपकाते हैं ना, जब किताबें फट जाती है, या फिर लकड़ियाँ वगैरह जब चिपकानी होती है तो हम फेविक्विक वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसी को मोम बोलते हैं। सबने इस राय से इत्तेफाक किया और कछुए की कमर पर मोम की तह जमा दी। कछुआ तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतजार करने लगा। उसने अपना सर, पांव और दुम को खोल में छिपा लिया। यानी कछुए के ऊपर होता है ना खोल, तो उसके अंदर वो बाहर भी आ जाता, अंदर भी आ जाता, तो वो उसी के अंदर छिप गया। तो कैसा लगेगा वो दूर से एक पत्थर की शक्ल में नजर आने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो खोल से मुंह निकालता और इधर उधर देख लेता कि कोई आ तो नहीं रहा। सारी रात इंतजार करने के बाद सुबह के करीब उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी। कछुआ जल्दी से तालाब के किनारे खिसक गया और पत्थर के मानिंद बेहिस होकर बैठ गया। गीदड़ रोजाना की तरह बाहर निकला। उसने इधर उधर देखकर इत्मीनान कर लिया कि उसे कोई नहीं देख रहा है। जब वो कछुए के करीब आया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सा पत्थर पड़ा है पांव रखने के लिए। ये कितना अच्छा पत्थर है, गीदड़ ने सोचा, और अपने दोनों अगले पांव क्या किया, उस पर रख दिए और गर्दन झुकाकर पानी पीने लगा। सर उठाकर आगे बढ़ना चाहा तो पांव ना हिले, उसके दोनों पांव जम गए थे। अब मोम लगा के बैठा हुआ था पहले से कछुआ, तो क्या हुआ, इस तरह हुआ कि वो इसी पर जाकर के उसके पैर चिपक गए। यहाँ देखो, नीचे कछुआ है और ये गीदड़ है और इसके पाँव यहाँ पर चिपके हुए हैं। अरे मुझे जाने दो, ये धोखा है, ये चाल है, गीदड़ चिल्लाया। अब जाहिर सी बात है, वो खुद एक तरीके धोखा धोखा और चालबाजी कर रहा था, तो अब उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए ना। तो सिर्फ तुम ही धोखा देना नहीं जानते, कछुआ बोला। मैं तुम्हारे खोल को तोड़ दूंगा, गीदड़ ने धमकी दी। अब कछुए का जो खोल है वो इतना तो कमजोर होता नहीं कि उसको पटक के कोई तोड़ दे। तो कछुए ने कहा, जो जी चाहे करो, कछुआ बोला। गीदड़ ने जैसे ही खोल पर मुंह मारा, उसका मुंह
खोल में फंस गया। कछुआ तालाब से आगे बढ़ने लगा। गीदड़ ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर वो कामयाब ना हुआ। उसने पिछले पाँव को जोर से खोल पर मारा मगर ये क्या, उसके अगले पाँव भी जम गए। तो इस तरह हो गया था, यानी उसने जब मारना शुरू किया तो यहाँ पर इसका ये पहले दो पैर से मारा तो ये भी आगे फंस गया। जब दूसरा पैर जो पीछे के पैर से उसने उस पे मारना चाहा तो वो भी आगे, यानी चारों पैर कछुए के खोल के ऊपर हो गया। अब देखो आगे। जब जानवरों ने यह खबर सुनी तो सब गीदड़ को देखने को जमा हो गए। हर जानवर ने अपने तौर पर गीदड़ को बुरा भला कहा। शेर आया तो उसने कहा कि इसे जान से मार दिया जाए। उसकी सजा का तरीका ये तय हुआ कि भेड़िया उसकी दुम से पकड़कर घुमाकर जमीन पर दे मारे, यानी उसको मौत की सजा दी गई। अगले दिन सुबह सुबह सब जानवर जमा हो गए। गीदड़ बड़ा चालाक था। उसे रात को जो खाना मिला उसकी चर्बी छुड़ाकर अपनी दुम पर चर्बी मल ली। भेड़िया आया तो उसने उस दुम से पकड़कर घुमाया। दुम में चर्बी लगी हुई थी इसलिए वह पूरी तरह ना पकड़ सका और दुम छूट गई। गीदड़ दूर जा गिरा और उड़कर भाग गया। सब जानवर देखते रह गए। अब जब कोई चीज चिकनी हो जाती है जाहिर सी बात हम उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते या फिर मुंह से नहीं पकड़ सकते, वो चीज छूट जाती है। तो गीदड़ ने भी चालाकी से क्या किया, अपनी दुम पर चर्बी मल ली और जब भेड़िए ने उसके दुम को पकड़ना चाहा तो वो फिसल गया। अब वो वहां से भाग निकला। उस दिन के बाद से गीदड़ तालाब पर नहीं आया मगर आज भी कछुआ तालाब के किनारे सारी रात बैठा रहता है ताकि गीदड़ कहीं से आकर पानी को गंदा ना कर दे। तो इस तरह हमने ये कहानी को मुकम्मल कर लिया और आपने इसको समझ लिया। तो इससे क्या समझ मिलता कि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे कि किसी तरह शॉर्टकट अपना लें आपको कामयाबी मिल जाए तो नहीं, तो वो उसमें आप बुरी तरह फंस जाते हैं जिस तरह गीदड़ फंसा था। अब हम इसके सवाल पर गौर करते हैं। पहला सवाल है, शेर ने तमाम जानवरों को क्यों जमा किया था? भाई किस लिए जमा किया था? इसी बात पर ना, पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए। अब देखो यहाँ हम जब देखते हैं यही बात हुई ना कि तमाम नदी नाले सूख गए हैं, पानी की कमी से जानवर मरने। जानवर का यहाँ तक शेर ने तमाम जलसा किया। जलसे में मुख्तलिफ जानवरों ने तकरीर की। बहस क्या थी? पानी की कमी से जानवर ना मरे, इसको इसके लिए यानी हम यानी ये बात कही गई कि हम क्या करें, पानी की कमी को कैसे दूर करें, इसके लिए जलसा बुलाया गया था। अब देखो दूसरा सवाल है, जानवरों ने पानी जमा करने का कौन सा तरीका अपनाया? तो गड्ढा खोदने के बाद ना कि एक तालाब खोद लिया जाए जिससे पानी की कमी को दूर किया जाएगा, यानी जब बारिश होगी तो बारिश से क्या होगा, हमारे तालाब जो होंगे वो भर जाएंगे। तीसरा, तालाब की खुदाई किस तरह हुई? किस तरह हुई तो ये हुआ, पहले शेर ने खोदा, उसके बाद तमाम जानवरों ने, और आखिर में कहा कि गीदड़ की खुदाई करेगा। चौथा सवाल है, गीदड़ ने तालाब से पानी पीने का क्या तरीका अख्तियार किया? वो चोरी छिपे सुबह के वक्त जल्दी से आ जाता, पानी पी के निकल जाता था। पांचवा सवाल, कछुए ने गीदड़ को किस तरह पकड़ा? तो आपने पढ़ा ना, उसने अपने खोल के ऊपर जो है मोम लगा लिया और जब वो पानी पीने के लिए आया गीदड़ तो उसके पैर जो है उसके खोल पर चिपक गए, इसलिए उसने उसको पकड़ लिया। छठा सवाल है, गीदड़ को क्या सजा दी गई? तो मौत की सजा दी गई, और वो भी क्या कि उसकी पूंछ को पकड़कर भेड़िया उठा के पटक देगा तो वो मर जाएगा। तो इस तरह हमारे सबक जो है मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कोशिश यही है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुंचाएं। वो बच्चे जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं और वो लोग भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी पीजीटी और दो इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम, यानी एनसीईआरटी बेस है तमाम तैयारियों की। तो मेरी कोशिश यही है कि आप मेरा हौसला अफजाई करते रहें और इस तरह मैं और बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकूँ। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।